चांद के पार चलो। हर जगह ढूंढो इस पतंग की डोर। इस घर में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। जाओ। यस सर। यस यस। अली, क्या छुपा रहे? कुछ नहीं। ठीक है, कल से तेरी छुट्टी। दादी हमेशा आप नौकरी से निकालने के बाद। एक बात बताओ अली, इस घर में बड़ा कौन है, मैं या दुल्हन? आप। तो तुम्हारी वफादारी किसकी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ या दुल्हन की तरफ? आपकी तरफ। तो इस हवेली की सारी खबर किसको मिलनी चाहिए, मुझे या दुल्हन को? आपको। तो खबर छुपा किससे रहा है, दुल्हन से या मुझसे? आपसे। दादी। तो बोल, क्या छुपा रहा है? दादी, इस पतंग पर किसी ने शेर लिखकर दुल्हन तक पहुंचाया। क्या? अरे वाह, क्या रोमांटिक शेर लिखा है किसी ने। जरा सा फासला दिल का तुम्हें सहना नहीं आया, गलत फहमी के मंजर में उन्हें रहना नहीं आया, मोहब्बत की लहरों में दोनों को बहना नहीं आया, तुम्हें कहना नहीं आया, उन्हें सुनना नहीं आया। तुम मजार जाओगे, सना से मिलोगे और हमारे लखनऊ वाले इस खबर की खुलेआम चर्चा नहीं करेंगे। मियाँ, ये लखनऊ है, यहाँ पर इस तरह की खबरें हवा पे सवार होकर चलती हैं। तुम्हारा मतलब? माशाअल्लाह, पूरे शहर की जुबान पे बस आप दोनों के नाम है। तो क्या सना की फैमिली को भी? ये तो बहुत बुरा हुआ शफत। मुझे सना से माफी मांगनी होगी। माफी तो बनती है, इस बात की भी और पिछले 15 सालों की भी। कोई तो ऐसा है जो अपनी दुल्हन को चाहने लगा है। क्या? वरना अंधेरे में पतंग उड़ाना ये तो वही कर सकता है जिसका दिल अपने बस में ना। पर दादी, ऐसा कौन हो सकता है जो दुल्हन भी से डरने की बजाय मोहब्बत करने लगे? कोई भी होगा, बहुत हिम्मत वाला होगा। सोचते हैं क्या करें, क्या करें? जासूसी। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, है मंजूर? अरे मंजूर। तो काम पे लग जाओ। ठीक है, चल आ जाओ। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। सब अल्लाह का करम। अम्मी, अरे ये सब क्या है? बेटे, ये सब लोग हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं। शरीफ लोग आए हैं? अरे तो शरीफों के घर में शरीफ लोग ही तो आएंगे। अरे सायरा, ये निम्मी दिखाई नहीं दे रही, उसे किसी ने खबर की है कि नहीं? अरे अब्बू जान, आप खबर नहीं करेंगे तो क्या हमें खबर नहीं लगेगी? ये लो, नाम लिया कि हाजिर, वो भी पूरे सामान के साथ। कैसी हैं आपा? अरे मेरी छोड़ो, गले लगो, मुबारकबाद लो। इतनी बड़ी खुशी सुनकर मैं तो ना दौड़ी दौड़ी चली आई। खुदा तुम्हें दोनों जहान की खुशियां अता करे। तेरी और रेहान की जोड़ी रहते दम तक कायम रहे। रेहान? अरे सुन,
कल मजार पे छोटे नवाब ने क्या कहा तुमसे? अरे भाई अब सना बिटिया को भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। चल निम्मी, तू भी हाथ मुंह धो ले। सना, पूरे इत्मीनान से सुनूंगी तुम्हारी कहानी। हेलो। हेलो सना। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आइंदा मुझे फोन ना करें। खुदा हाफिज। सना लिसन टू मी। हेलो। या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। इस कॉलेज वॉलेज की झंझट से मुझे बचा लीजिए। ये अम्मी भी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई और मुझे कॉलेज नहीं जाना ना। देखिए, अब मेरी किस्मत का फैसला सिर्फ आपके हाथों में है। आप किससे बातें कर रही हैं आपा? मैं अल्लाह से बातें कर रही थी। तुम्हें कोई ऐतराज है? लेकिन अल्लाह भगवान तो दिल के अंदर बसते हैं, तो फिर क्या आप अपने आप से बातें कर रही थी? हाँ मेरी माँ, मैं अपने आप से बातें कर रही थी। खुश? लेकिन जो अपने आप से बातें करता है वो तो पागल होता है। तो फिर आप गई कहाँ से? देख, आधी पागल तो मैं हो चुकी हूँ जब से अम्मी ने कॉलेज की बात की, और अब आधी पागल तू कर दे। रिलैक्स, मैं अभी आपका चेकअप करती हूँ, आप इधर आओ। जीभ दिखाओ। इमली? मैं समझ गई, आपको किसी बात का सदमा लगा है। आपको तो पागल खाने भेजना चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे पागल खाने भेजेगी? रुक तू, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हेलो मिस्टर, दुपट्टा वापस कीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ दुपट्टा किसका है? मेरा है, लाइए वापस कीजिए दुपट्टा। ये दुपट्टा आपका है? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, मगर ये दुपट्टा जो है वो आपकी साइज से डबल साइज का है। ये तो हमारी अदा है, इस पर सारा जमा फिदा है। मेरे कद पर मत जाना। और अगर नहीं दिया तो मेरी अनिसापा आकर दुपट्टा ले जाएंगी। तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। दुपट्टा वापस करो वरना ठहरो। मैं अभी अपनी अनिसापा को बुलाती हूँ। अनिसापा, अनिसापा, अनिसा। अब तो ये दुपट्टा आपको तभी दूंगा जब आपकी अनीसा आप आएंगे। सॉरी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा तुझे। क्या बात है, तू बच्ची को तंग क्यों कर रहा है? देखा, आपका दोस्त आपसे ज्यादा समझदार लगता है। अब आप ही बताइए अपने दोस्त को कि मुझसे पंगा ना ले और दुपट्टा वापस कर। अरे भाई, क्यों उलझ रहा है इनसे? तुम्हें नहीं, मुझे इस मोहल्ले में रहना है। दुपट्टा वापस करो। ठीक है भाई, ये लीजिए आपका दुपट्टा।
खुश। बाय बाय। चल। कौन था वो? कुछ नहीं। आप हमेशा हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह लेट क्यों हो जाती हैं? पर था कौन वो इमली? पहले तो कभी मोहल्ले में नजर नहीं आया। खैर, जो भी हो, अगर अगली बार दिखा ना तो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। चल। कमबख्त दोनों को एक काम के लिए भेजा था, वो भी इतना वक्त। क्या खबर लाई है मेरी जासूसी जोड़ी? दादी, दादी उसका तो मौका ही नहीं मिला। चलो ये ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें मौका क्यों नहीं मिला? दादी, वो दुल्हन भी और रेहान भाई में बहस हो गई। या अल्लाह, फिर से? दादी 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 दादी, रेहान भाई ने शायद सना को फोन किया था तो दुल्हन भी को बुरा लगा। इस समझ में एक बात नहीं आती, दुल्हन सना के इतने खिलाफ क्यों है भाई? और तो और दादी, रेहान भाई गुस्से में बाहर निकल गए और दुल्हन भी ने दरवाजा बंद कर लिया। बस अब अपना गुस्सा निकालेगी खाने पर, कमरा बंद करके भूखी प्यासी बैठ जाएगी और हम फिक्र में चले जाएंगे। कभी कभी तो मन करता है कि कान पकड़ के ना उसे ठीक कर दूं। दादी, क्या है? ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ठहर जा दुल्हन, मैं बताती हूँ अब तुझे। दुल्हन, दुल्हन दरवाजा खोलो। दुल्हन, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो। या अल्लाह, हाँ हाँ दवाई है, आप आइए तो सही, डॉक्टर को भी बुला देते हैं। नहीं, डॉक्टर को बुलाना नहीं है, बस दवाई दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, आप आइए तो सही अंदर, आप आराम से बैठिए, 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 मैं दवाई लाती हूँ। अचानक आपके पेट में कैसे दर्द हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा आपने। बाजार से कुछ मंगवा के खाया था क्या? अब दुल्हन कुछ ना खाओ तब भी तो दर्द हो सकता है ना। दुल्हन, खाली पेट भी तो दर्द होता है। देखो, मैं सोच रही थी मैं पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी। ऐसा है तुम भी साथ चलो, थोड़ा सा खा लेते हैं। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। देखो दुल्हन, ये और साथ में ये पेट दर्द की गोलियां भी खा लीजिए। इस बार कुछ ज्यादा ही सामान नहीं लाई आपा? लंबा रुकने का इरादा है क्या? लो, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है तो क्या 2-4 दिनों में बांट लूंगी आप लोगों के साथ। और फिर मेरे अब्बा जान का घर है, अब यहाँ कितने दिन रुकना है कितने दिन नहीं रुकना है ये भी क्या सोचना पड़ेगा। हाँ भाभी, चाबी बनवा लेना, हर दूसरे दिन तो चली आती है। अरे कितनी बार कहा है भाईजान से, इनको कानों की मशीन ला दो। अरे वो लेके तो आए हैं, पर ये लगाएं तब ना। अरे अरे सना बिटिया, मैं तो अंदर आ रही थी तुमसे मिलने,
कुछ खाओगी? नहीं पुप्पी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रेहान से मिलने जा रही हो? जी नहीं, अपनी वॉयलिन क्लासेस के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, रेहान मियाँ मिले ना तो हमारा भी सलाम कह देना। वैसे ये वक्त तो उसके क्लासेस का ही है। आप भी बन गई ना भाभी। अरे उसके चेहरे पे रेहान के नाम की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की धुन सुनाऊंगी, बताओ क्या सुनोगे? जो आपने पहले धुन सुनाई थी वही धुन सबसे अच्छी थी। हाँ दीदी, वो धुन सुनाए ना प्लीज। प्लीज। ओके ठीक है। अरे यही करना होता तो चंडीगढ़ छोड़ के थोड़ी आते यार हम यहाँ पे। अच्छा भाई एक बात झूठ मत बोलियो, लंदन में तूने मस्ती तो खूब मारी होगी है? अच्छा मैंने सुना यार शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी गढ़ी है यार, क्या तो कहते हैं उसको? बिग बैन। बिग बैन। बैन से याद है बन नहीं आया। इकबाल, अरे बन मंगा लियो भाई। सॉरी यार, यहाँ धंधे पे ध्यान ना दो ना, काम बंद हो जाता है भाई। अरे एक बात भूल गया मैं, उस दिन तू एयरपोर्ट से कहाँ गायब हो गया था? खूबसूरत एहसास था वो बचपन जो संग ले गया, मेरे दिल की धड़कन को मीठी सी चुभन दे गया। वक्त ने परवाज ली मगर फिर भी मिट ना सके, इश्क कम वक्त ये कितने गहरे रंग दे गया। भाई क्या तो क्या दिया तूने, दिमाग के तार हिला दिए यार। म्यूजिक कहाँ से? तो रोज बजता है यहाँ यूनिवर्सिटी कंपाउंड में गरीब बच्चों को वायलिन की फ्री क्लास सिखाई जाती है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी आते हैं यहाँ, इसी बहाने हमारी भी कमाई हो जाती है।